जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सबका ज्ञान भक्ति चैनल में। ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस दिन सब सुहागन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्यवती होने के लिए वट सावित्री का व्रत करती हैं, वट वृक्ष का पूजन करती हैं। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। भद्र देश के एक राजा थे, उनका नाम आयुष्पति था। आयुष्पति के यहाँ कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया था। पूरे विधि विधान के अनुसार उन्होंने 1,00,000 आहुतियां प्रतिदिन यज्ञ में देते थे। लगातार 18 वर्षों तक यह क्रम चलता रहा। तब उन पर भगवान की कृपा हुई और उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम सावित्री था। कन्या अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। बड़ी होने के बाद सावित्री बहुत ही रूपवान हो गई और सावित्री के पिता को चिंता होने लगी कि इनके योग्य वर कहाँ मिलेगा, और उन्होंने सब जगह योग्य वर की तलाश कर दी। राजा योग्य वर की तलाश करते करते थक गए। उन्हें सावित्री के अनुसार कोई वर नहीं मिला। तब उन्होंने सावित्री से ही कहा कि तुम अपने अनुसार अपना योग्य वर तुम स्वयं ढूंढ लाओ। तब सावित्री पिता की आज्ञा अनुसार वर ढूंढने को चली। वह ढूंढती ढूंढती एक तपोवन, वहां उन्हें शालव देश के राजा धूमसेन मिले, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने उन्हें पति रूप में स्वीकार कर लिया। सत्यवान बहुत ही रूपवान थे, धर्मात्मा थे, और सावित्री उन्हें पति के रूप में स्वीकार करके घर वापस आ गई। और घर वापस आने पर उन्होंने देखा कि पिता के पास महर्षि नारद बैठे हुए थे। तब पिता के पूछने पर सावित्री ने कहा, मैंने शाल्व देश के राजकुमार सत्यवान को पति रूप में स्वीकार कर लिया है। यह सुनकर नारद ने कहा, यह तुमने क्या किया महाराज? सत्यवान पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, लेकिन उनकी आयु ज्यादा नहीं है, वो अल्प आयु है। उनकी 1 वर्ष मात्र आयु और रह गई है, इसके बाद उनका जीवन समाप्त हो जाएगा। यह सुनकर राजा ने सावित्री से कहा, बेटी तुम किसी और के लिए अपना जीवन साथी बना लो। तब सावित्री ने कहा, पिताजी मैं सत्यवान को अपना पति रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ और पति एक ही बार चुना जाता है। ऐसा सुनकर महाराज को बड़ा दुख हुआ और तब पश्चात पिताजी मैं विवाह सत्यवान से ही करूंगी। राजा ने बहुत मना किया। तब सावित्री हट करने लगी कि मैं सत्यवान के सिवा किसी और को अपना पति नहीं मानूंगी। तब राजा ने सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। सावित्री अपने ससुराल पहुंचकर सास ससुर की सेवा करने लगी। कुछ दिन बीत जाने पर सावित्री को नारद मुनि ने पहले ही बता दिया था कि सत्यवान की मृत्यु की दिन बता दिया था। तब सावित्री ने 3 दिन पहले से ही उपवास रखा और सावित्री अधीर होने लगी। ज्यों ज्यों सत्यवान की मृत्यु का समय आने लगा, सावित्री बहुत दुखी हो गई। 3 दिन पहले से सावित्री ने व्रत रखा हुआ था और जिस दिन सत्यवान का आखिरी दिन था, वह लकड़ी काटने जंगल जा रहे थे। तब सावित्री कहने लगी कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब सत्यवान उन्हें लेकर लकड़ी काटने जंगल में गए और एक पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ गए। थोड़ी देर बाद उनके सिर में अचानक दर्द होने लगा। सावित्री से उन्होंने कहा कि मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। सावित्री ने कहा, आओ आकर आराम कर लो। सत्यवान पेड़ से उतरकर सावित्री की गोद में सिर रखकर आराम करने लगे और उसी समय यमराज आए और उनके प्राण ले जाने लगी। यह देखकर सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी और कहने लगी, मैं अपने पति के प्राण तुम्हें नहीं ले जाने दूंगी। तब यमराज ने कहा, सावित्री तुम घर वापस जाओ, यही विधि का विधान है। तुम्हारे पति की आयु शेष हो चुकी है, अब यह जीवित नहीं रह सकते। तब सावित्री ने कहा, नहीं मेरे पति की आयु शेष हो चुकी है तो मैं भी इनके साथ जाऊंगी। मैं तुम्हें अपने पति को अकेले नहीं ले जाने दूंगी, मैं भी इनके साथ चलूंगी। यह देखकर यमराज ने कहा,
सावित्री, तुम चाहो तो हम तुम्हें एक वरदान दे देंगे, तुम घर वापस चली जाओ। तब सावित्री ने कहा, ठीक है, हमारे सास ससुर अंधे हैं तो उनकी आंखें दे दो। सावित्री ने उनकी आंखें मांग ली। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर सावित्री फिर पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज ने कहा कि सावित्री, दूसरा वरदान मांग लो, घर वापस चली जाओ। तब सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्य वापस कर दो। तब यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो, और उनका राज्य वापस मिल गया। फिर भी सावित्री सत्यवान के पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज ने कहा, सावित्री, तीसरा वरदान मांग लो, लेकिन घर वापस चली जाओ। तब सावित्री ने कहा, प्रभु, हमें संतान प्राप्ति का वर दे दो। तब यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो, तुम्हें मनचाही संतान प्राप्त होगी। तब भी सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज ने कहा, अब तो वापस चली जाओ, अब तुम्हें क्या चाहिए। तब सावित्री बोली, महाराज, आप मेरे पति को ले जा रहे हो और मुझे संतान प्राप्ति का वर दे दिया है, तो मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। यह सुनकर यमराज ने सावित्री के पति के प्राण छोड़ दिए। सावित्री की चतुराई के आगे यमराज भी हार गए और उन्होंने कहा, जाओ सावित्री, तुम अपने पति को जीवित देख सकोगी, और इस वट वृक्ष के नीचे जहाँ तुमने अपने पति के प्राण वापस लिए हैं, इसके यहाँ जो कोई व्रत करेगा, पूजन करेगा, उसको मैं अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान करूंगा, उसके पति के प्राण में नहीं लूंगा। ऐसा आशीर्वाद देकर यमराज चले गए। सावित्री अपने पति के प्राण वापस पाकर खुशी खुशी अपने घर आए। घर आकर देखा तो उनका राज्य वापस मिल गया। सावित्री ने अपने पति के प्राण बड़ वृक्ष के नीचे वापस लिए थे। इसी से उसी दिन से बड़ वृक्ष का पूजन होता है। सभी सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत रखती हैं और सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। जो स्त्री इस व्रत को करती हैं, उनके पति पर कोई आई हुई विपत्ति भी टल जाती है, सभी संकट दूर हो जाती है। तो यह थी वट सावित्री की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।